गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारे वीडियो CUET को लेकर है, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट है। अंडर ग्रेजुएट का मतलब कि आप इंटर पास किए हैं और हमारा जो है, आपको मालूम होगा कि जब आप इंटर करते हैं तो उसके बाद आपको बैचलर डिग्री लेना होता है। बैचलर डिग्री 3 तरह के लोग करते हैं, कुछ लोग आर्ट्स, कुछ लोग साइंस और कुछ लोग कॉमर्स लेते हैं। अलग अलग सेक्टर में आप जो है अपना जॉब का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप साइंस लीजिए, आप आर्ट्स लीजिए और आप कॉमर्स के सेक्टर में जाइए। तीनों सेक्टर में आप ये डिग्रियां पा सकते हैं। इसके बाद आइए आगे, तो ये हमारा CUET अंडर ग्रेजुएट UG कंडक्ट करवा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। CUET में हो क्या रहा है कि CUET में आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटी, अब इसमें मेनली NTA ने कंडक्ट कराया था कि हम जो एग्ज़ाम लेंगे, हम जो इंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे, उससे हमारा जो है सभी तरह के सेंट्रल यूनिवर्सिटी सच एज आंध्र प्रदेश, साउथ बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, है ना, ये सारे कंडक्ट हो जाए। लेकिन बाद में इससे और भी यूनिवर्सिटी जुड़ते गए, जिनमें सबसे जो मेन जुड़ा JNU आपका, है ना, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है JNU, आप लोग जानते ही होंगे। मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए जामिया मिलिया अल्पसंख्यक जो है, और फिर आपका जुड़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। तो काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, और एक BHU भी कहीं था, हाँ ये, तो ये जो जुड़े ना, अलीगढ़, बनारस, JNU और जामिया मिलिया, ये सभी जो है यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम लेगा। एक इंट्रेंस एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट कराएंगे, और उस इंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस्ड पे ये सभी यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज में, इनके कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब स्टूडेंट को दिक्कत कहाँ आ रहा है, ये कैफ़े वाले से लोग फॉर्म तो भर दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत आपको तब आएगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे और उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ कहा जाएगा कि ये कोर्स अवेलेबल ही नहीं। कैसे, मैं समझाता हूँ। इसमें आइए, तो इसमें आपका जो है सबसे पहले फॉर्म भरने का क्या है, देखिए, एक कैंडिडेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकता है। 3 सब्जेक्ट के लिए आपको 750 लगेंगे, 7 सब्जेक्ट के लिए 1500, और 10 सब्जेक्ट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1750। मतलब आपको मन है कि हमने अलग अलग सब्जेक्ट, मैं कॉमर्स वाला भी फॉर्म भरूंगा, मैं साइंस वाला भी फॉर्म भरूंगा, मैं आर्ट्स वाला भी फॉर्म भरूंगा, डॉक्टर वाला भी भरूंगा, एग्रीकल्चर वाला भी भरूंगा, तो NTA कहता भाई मेरे को तो पैसे से मतलब है, आप जितना मन उतना दो, 10 का 10 फॉर्म भरो, उससे हमको लेना देना नहीं। आपको 10 फॉर्म भर लो, उसके बाद आपको जिसमें मन करे उसमें आप जाओ। मेरे हिसाब से कम आपको तो अप टू 3 और 7 ज़रूर करना चाहिए। आगे आएंगे, टेस्ट पैटर्न क्या रहेगा हमारा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। सिलेबस, ये सबसे मेन फंडा, यहाँ पे लोगों को मेन दिक्कत आ रहा है। सिलेबस क्या है, सिलेबस हमारा 3 पैटर्न में होगा। देखिए समझिए, इसी को समझना। सिलेबस हमारा 3 पैटर्न में होगा। फर्स्ट में हो गया आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, और भी कई एक तरह के लैंग्वेज है जो आगे दिए हुए हैं। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट रहेगा। डोमेन सब्जेक्ट मतलब आप कॉमर्स से हैं तो अकाउंटेंसी में कीजिए, BST में कीजिए, EPS में कीजिए, मैनेजमेंट में कीजिए, साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, दिस दैट वो हो गया। तो इस तरह का डोमेन कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। आगे मैं आपको बता रहा हूँ डोमेन सब्जेक्ट, जैसे कि 1 मिनट में दिखा देता हूँ। डोमेन सब्जेक्ट इधर ही तो था,
देखिए, अगर आप लैंग्वेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतने सारे लैंग्वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट के दे रहे हैं तो देखिए, अब आपको तय करना है, यहीं पे लोगों को सिलेक्शन में दिक्कत आएगा। अब कोई बंदा आर्ट्स से पढ़ा है, वो चला जाएगा अकाउंटेंसी डोमेन ले लिया, कैफ़े वाला उसको गलत भर दिया। अब भर दिया, जब वो इस यूनिवर्सिटी में जाएगा तो उसको दिक्कत ये होगा कि वो तो बंदा पढ़ के आया आर्ट्स से। अब हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी का अपना रूल हो कि जो बंदा कॉमर्स का है, जो बंदा आईकॉम किया है, वही अकाउंटेंसी वाले सब्जेक्ट बीकॉम में लेगा, आईए वाले को नहीं लेगा। जैसे आईए कई एक तरह का इस तरह का हमारा रूल है कि इस चीज़ में आप अगर इंटर किए हैं तभी आप उसका ग्रेजुएशन कर सकते हैं, नहीं तो आपको ग्रेजुएशन नहीं करना है ना। तो इसी तरह से कई एक तरह के सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट बड़ा बेहतर से तरीके से समझ कर चुनना है। आपको पता करना होगा पार्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी में जा कर के कि अगर मैं बीकॉम ले रहा हूँ तो बीकॉम के लिए मान लीजिए आप चुन रहे हैं कि हमको जेएनयू में जाना है, तो जेएनयू के कोर्स बीकॉम में जाकर देखिए कि भाई आप बीकॉम में आप क्या क्या क्वालिफिकेशन खोज रहे हैं। लिखेगा अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड आईकॉम एग्ज़ाम। अगर कैंडिडेट को आईकॉम का एग्ज़ाम पास होना है, मतलब कि आईकॉम पास होना है, आईए वाले को एडमिशन नहीं लेगा। अब अगर आप कैफ़े के थ्रू भर देते हैं, आप आईए के स्टूडेंट हैं, चले गए, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी, ना यहाँ कराएंगे ना वहाँ कराएंगे। तो समझना ये डोमेन सब्जेक्ट, मतलब डोमेन सब्जेक्ट जब आप चुन रहे हैं तो पार्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी में जाकर देखें। आपको अभी तय करना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देना है, और जिस यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम किस यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन करना है, और जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में उस ग्रेजुएशन का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या, कोर्स एलिजिबिलिटी है, उस अनुसार आपको करना है। अब इसमें आप चेक कर लो, बहुत सारे अकाउंटेंसी डोमेन सब्जेक्ट है कॉमर्स वालों के लिए, एग्रीकल्चर है साइंस वालों के लिए, एंथ्रोपोलॉजी है मानव विज्ञान समाज वालों के लिए, बायोलॉजी है, बीएसटी कॉमर्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडी, कंप्यूटर साइंस जो एमटेक बीटेक करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, ईपीएस है, आर्ट्स है जो मतलब कि ये जाते हैं क्या पेंटिंग वगैरह दिस डेट, और भी कई एक तरह की चीज़ें रहती है ना। ये सारा देखिए पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स है, संस्कृत में कर सकते हैं आप, सोशियोलॉजी में, टीचिंग एप्टीट्यूड, आप बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, इस तरह के कई एक तरह के कोर्स कर सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा था कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे, इसी में मेन स्टूडेंट को दिक्कत था, आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें तीन पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पार्ट लैंग्वेज से क्वेश्चन रहेगा, दूसरा पार्ट डोमेन सब्जेक्ट से रहेगा, और तीसरा पार्ट जो है आपका एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। अब इसमें देखिए कितने क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, 30 से 45 मार्क्स आगे है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपका लैंग्वेज से जो क्वेश्चन चुनते हैं उसमें से दो तरह का, लैंग्वेज ए और लैंग्वेज बी, दो रहेंगे। उसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 40 बनाना है। अब मान लीजिए आपने इंग्लिश चुना तो वोकैब हो गया, पैसेज हो गया, कम्प्रीहेंसिव हो गया, लेटर राइटिंग, एस्से और ग्रामर, ये सभी मिला करके 50 में 40 आपको अटेम्प्ट करना। सेक्शन 2 जो डोमेन आप चुनेंगे, ये नहीं कि भाई जाओ जिससे फॉर्म किसी से भरवा रहे वो जैसे बोल दिया वैसे आप भर लिए, तो पता चला आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स साइंस का फॉर्म भर दिए, सारे फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप वहाँ पे तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। 45 से 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स अगर 45 क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको 35 सॉल्व करने हैं, 50 क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये उस सब्जेक्ट से रहेंगे। अब कोई लड़का 10 डोमेन चुन लिया कि 10 डोमेन सब्जेक्ट में मैं इंट्रेंस दूंगा, एक तो उसको 10 डोमेन में 10 बार एग्ज़ाम देना है, और 10 का उसको तैयारी भी रखना है। अब सोच लीजिए कि वो 10 किताब लेकर तैयारी करेगा कि नहीं। पता चला अब भाई एबिलिटी हो सकती है तो कर सकते हैं, लेकिन नई एबिलिटी है, पार्टिकुलर आप तय रखिए कि इसमें हमको ये एडमिशन लेना है और इसी सब्जेक्ट का तैयारी करना है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये सबसे मेन खेल करेगा, क्योंकि इसमें जनरल टेस्ट रहेंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह ये सारे चीज़ रहेंगे, है ना। सारे क्वेश्चन MCQ रहेंगे, है ना। ये है टाइम आपका जो है एग्जामिनेशन हर दिन 3
स्लॉट में होगा, मतलब 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। सुबह में होता है, दोपहर में होता है और शाम में होता है ना। जो टेस्ट है उसके लिए दिया हुआ है, देखिए है ना। जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज रहेगा, करेंट अफेयर्स, अभी मैथ रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, है ना, समझे। बाकी तो और बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, वही जो मेन डोमेन सब्जेक्ट का चक्कर था कि आपको पहले एग्ज़ाम देख लेना है, पहले यूनिवर्सिटी देख लेना है कि किस पहले तो कोर्स सिलेक्शन की क्या करना है, उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, और उस यूनिवर्सिटी के साइट पे जा कर के कि भैया अगर मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ तो इसके लिए क्या वहाँ क्वालिफ़िकेशन है, क्या आप वो क्वालिफ़िकेशन बिलोंग करते हैं। अगर बिलोंग करते हैं तो सही है, नहीं है तो नहीं है। क्योंकि एनटीए बस आपको इंट्रेंस ले लेगा, इंट्रेंस लेकर के आपको मार्क्स दे देगा। अब उसके बाद ये एनटीए चला जाएगा। अब आप समझो और रिलेटेड यूनिवर्सिटी समझे। एनटीए तब ये नहीं कहने आएगा कि मैं एग्ज़ाम लिया हूँ तो इस बच्चे का एडमिशन लो, नहीं, इसको ये बस एक एजेंसी है। अब आप समझिए, यूनिवर्सिटी समझिए, आप अगर यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी कह रहा है कि आपको क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आप इससे इंटर किए हैं तो आपका नहीं होगा एडमिशन। फिर आपको दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना होगा, फिर तीसरे में। अच्छा, फॉर्म भरते समय आपको यूनिवर्सिटी भी बहुत सारे सिलेक्ट करने हैं, 10 से 15 यूनिवर्सिटी, कि अगर इसमें नहीं हुआ तो उसमें करेंगे, उसमें नहीं हुआ तो उसमें करेंगे। तो ये भी, इन बातों को भी ध्यान रखना। चलिए तो ठीक है, इस तरह से आप लोग आगे की तैयारी करेंगे। जिस तरह से आप लोग हमें बढ़ाएंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हो सकता है कि आगे चल कर के क्लास के बारे में भी मैं विचार करूं। बाकी जैसा आपके सपोर्ट पर निर्भर करता है। चलिए ठीक है।